और जो ये चल रहा है राम कथा में जो बर्बरता हुई है, ये ना मैंने मुगलों में कभी सुनी, ना मैंने अंग्रेजों में सुनी। ये बात सही है कि मुगलों ने अत्याचार किए, कत्लेआम किए, दुराचार किए, लेकिन कई कथा हो रही है उसमें लाठी चलाई हो, गोली चलाई हो, ऐसा सुनने में नहीं आता वर्णन। अंग्रेज भी इस बात का सम्मान करते थे, मर्यादा करते थे कि अगर कोई सनातनी पूजा पाठ कर रहा है उसको छेड़ा ना जाए। और उसके बाद सरकारें तमाम बनी। बसपा सरकार में ये रामकथा शुरू हुई, कभी अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर सपा में भी हुई, बल्कि अधिकारी पिछले साल तक 2024 तक 7 साल मेरी अपनी सरकार में भी ये कथा लगातार हुई है, कोरोना को छोड़ दे तो। परंपरागत यात्रा का या परंपरागत कार्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस बात को लेकर के चाहे कोई किसी पार्टी में है, कहीं रहता है, लेकिन वो भगवान श्री राम को तो, क्योंकि मुसलमान तो हिंदुस्तान में 500 साल पहले तक नहीं थे और दुनिया में 1400 साल पहले तक नहीं थे, तो 500 साल पहले सब राम भगवान को मानते थे। आज भी कोई इष्ट मानता है, कोई आराध्य मानता है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का प्राण भगवान श्री राम है, इसलिए राम मंदिर बना, कहीं कोई दंगा नहीं, कोई बवाल नहीं हुआ। कांग्रेस बसपा सपा के लोग कराना चाहते थे दंगा, फेल हो गए। लेकिन जो ये अधिकारियों ने जो राम कथा पे जिस तरह से मानस का अपमान करने की कोशिश की, फाड़ने की कोशिश की और हमला करने की कोशिश की हमारे ऊपर, लेकिन हमने अपने प्राणबाजी लगा करके, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक सांस है, क्योंकि नशे की हालत में थे अधिकारी, और वो मानस उनके हाथ न लग जाए या मानस खंडित ना हो जाए, यात्रा हमारी बरकरार रहे, उसके लिए पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, हमारे कपड़े तक फटे, कई जगह चोटें भी लगी हैं। तो ये लोकतंत्र का जो चीरहरण हुआ है, जो सनातन का, एक एक सनातनी का विषय मेरी पार्टी का, मैं भाजपा का, इसका नहीं है। कोई किसी दल में रहता है, कम से कम पूजा तो जरूर करता होगा, भगवान श्री राम को हर व्यक्ति मानता होगा। कोई सनातनी ऐसा नहीं हो सकता कोई नास्तिक हो, राक्षस भी होते हैं। तो ये जो घटना घटी है, ये एक एक हिंदू को उद्वेलित कर रही है। बहुत दुखी है कि माने योगी जी की सरकार में जो रावण के जमाने में नहीं हुआ, वो कैसे हुआ। ये हर व्यक्ति सोचता है कि भाई विधायक में हो सकता है कोई गलती रही हो, कोई दोष हो, होता है राजनीति में। कोई हम भगवान तो है नहीं, भगवान राम को लोगों ने नहीं बख्शा, बुराई कर सकते हैं लोग हमारी, लेकिन हमने कभी बेईमानी नहीं की। सबकी बहन बेटियां मेरी बहन बेटियां, कोई हम पे चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकता, कोई बेईमान नहीं कह सकता। 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं, एक एक व्यक्ति को भगवान मान के काम करते हैं। कॉलोनी के लिए और देश के लिए जहाँ जरूरत है, सनातन के ऊपर अब मुसीबत आती है तो हम खड़े होते हैं। जहाँ भी दरिंदे, जिहादी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या कोशिश करते हैं गड़बड़ करने की, उनका मुंहतोड़ जवाब आज नहीं, पिछले 25 साल से लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 32 बार जेल गए, लेकिन कहीं गलत काम में नहीं। बेटियों के कपड़े फटे हों, चाहे गाय कटने का मामला रहा हो या किसान का, मजदूर का, छात्रों का हो, उसके लिए गए और मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी सरकार में भी मेरे ऊपर मांस की दुकान खोलने के लिए मुकदमा लिखा गया, भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा लिखवाया गया। पिछले दिनों एक अधिकारी जो अपने को वायसराय समझ रहा है, जो रावण से भी बड़ा हो गया, कंस के रूप में अवतरित हुआ है। हिंदुस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बेलगाम है, अगर 2 अधिकारी बेईमान है, क्या सरकार की बुराई है?